नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मोदगिल। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और लगभग पिछले 25 सालों से आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से सिंपल चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए, जिसके साथ हम डायबिटीज़ के लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटिक जो लोग हैं वो हमारे को आम प्रैक्टिकली हमारे पास देखने में आता है कि वो एक टैबलेट से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे और 6-8 महीने गुजरने के बाद एक और टैबलेट, फिर 6-8 महीने के बाद किसी और समस्या के लिए वो दवाई खा रहे होते हैं। तो इस तरह का जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है दवाइयों में और बीमारी में, कोशिश करें कि हम इसको शुरू में ही कंट्रोल करें और कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी कुछ एक टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद ने मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक सेट ऑफ इंडिकेशंस इंस्ट्रक्शंस दिया है, जिसको फॉलो करके हम इसके लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज इसको सुख साध्य रोग में नहीं माना गया है, ये इसको कृच्छ साध्य रोग यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर परमानेंटली, इस तरह का रोग इसको माना गया है। तो हमारे इस कुछ पॉइंट्स के साथ, कुछ इन एफर्ट्स के साथ हम इनके लेवल्स को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक ज़रूर करें और अपने बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है उसमें इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सब लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। हम इस एपिसोड में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जिनको रूटीन में लेने से हम इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं और जो ये बीमारी है इसके बैड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले है हमारे को सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी समय से उठना और समय से सोना। सूर्योदय के समय उठने से हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो फर्दर पूरे दिन की जो हार्मोन्स का रूटीन है उसको भी बैलेंस में रखते हैं। रात में पूरी नींद लेना और टाइम से सोना, लेट नाइट स्लीप नहीं लेना है, हमें बिल्कुल टाइम से सोना है। यानी कि सूर्य जो है उसके अस्त होने के बाद, सनसेट के बाद कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको सो जाना चाहिए। एक जो पूरी नींद होती है रात की, वो हमारे माइंड के लिए, हमारी पिट्यूटरी के लिए और हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज उसमें हमारी बॉडी जो है वो वियर एंड टीयर को कंट्रोल करती है और जहाँ भी कोई चीज़ें रीजनरेशन करनी होती है उसमें वो चीज़ मदद करती है। एंड थर्ड थिंग इज़ आपकी डाइट। आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं होने चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपका जो खाना है उसमें सभी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी, जो भी उनका प्रोपोर्शन है उसमें हमारे को लेनी होती हैं। वो कई बार ऐसे होता है इंडियन डाइट में हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हैं और प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। उससे जो होता है, एक तो हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और वियर एंड टीयर भी कंपनसेट नहीं होती है और इससे हमारी बॉडी वीक होती चली जाती है और डायबिटीज़ के साथ लड़ने के लिए भी सक्षम नहीं रह पाती है। डाइट की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो आपको अपने वेट से लगभग 10% तक जितना वज़न है उतना आपको प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दालें कंज्यूम कर सकते हैं, चने कंज्यूम कर सकते हैं, राजमा, सोयाबीन और इसके साथ और प्रोटीन के जो भी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग पोल्ट्री को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप एग ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं और मीट भी ले सकते हैं। ये सब जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और नेक्स्ट इज़ आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आपका बहुत हाई स्ट्रेस लेवल रहता है तो चांसेस हैं कि आपके शुगर के लेवल्स भी बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखने में भी आता है कि जो लोग बहुत अच्छी तरह से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनमें हार्मोन के रीज़न की वजह से और बॉडी जो होती है वो अंडर स्ट्रेस रहने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के जो लेवल्स हैं उसमें बढ़ते हैं। और छठी इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप सब जानते ही हैं और वो है पैकेज्ड फूड। आपको पैकेज्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना है और इसके अलावा आपको नाइट मंचिंग से, स्नैकिंग से, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। वंस अ वाइल आप कुछ ले सकते हो इस तरह का, लेकिन रूटीन में कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड लें और वो खाना जो बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो वही लें, क्योंकि जो स्टेल फूड होता है उसमें उसको लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, सब चीज़ों पे इफेक्ट करता है।
तो उसको आप ज़रूर अवॉइड करें।